अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वाफिस होंगे। आज का मसला निहायत अहम है। मसला ये है, सवाल करने वाली बंगाल के एक खातून है। वो सवाल करती है कि माह ज़िलहिज्जा की जो 9 तारीख है जिसको रोज़ा रखा जाता है, वो मई महीने के कौन तारीख है, 27 में है या 26 में है? इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में अर्ज करूंगा और मुख्तसर इंशाअल्लाह फजाइल अर्ज करने की कोशिश करता हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जल्दी में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसको जहन से निकल गया। इसके बारे में आप लोग गुजारिश है कि आप लोग इसको देख रहे दूसरे शेयर करें और नए आए हैं से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर वाफिल जज़ा। देखिए, कैलेंडर के एतबार से अगर हम और आप गौर करेंगे तो इन साल कैलेंडर एतबार से एक दिन पहले कैलेंडर चांद दिखा रहा है माह ज़िलहिज्जा का। हालांकि वो गलत दिखा रहा है। कैलेंडर में जो तारीख पहली तारीख चांद की है वो पहली तारीख नहीं है, बल्कि माह ज़िलहिज्जा के दूसरे दिन वो तारीख बन रही है। यानी कहने का मकसद ये है कि माह ज़िलक़ाइदा मुकम्मल महीना हुआ है, 30 दिन हुआ है। तो खैर मुख्तसर बात यह है कि माह ज़िलहिज्जा के जितने रोजे हैं, 9 दिन जो रोजा रखा जाता है, इसकी बेशुमार फजलत है। हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो शख्स एक रोजा रखेगा माह ज़िलहिज्जा के 9 दिनों में से, एक साल मुकम्मल रोजा रखने में सवाब मिलेगा। और जो शख्स माह ज़िलहिज्जा के 9 तक रोजा रखेगा, हदीस में आता है, उसको एक साल रोजा रखने में सवाब मिलेगा। और मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रोजे का बरकत से, यानी 9 ज़िलहिज्जा के रोजे का बरकत से एक साल अगला और एक साल पिछला गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशी के बाद, कितनी बड़ी नेमत है और कितना बड़ा रोजा है। इसलिए हमें यहाँ पे रखने की एहतमाम करनी चाहिए। इसमें सवाल तो ये होना चाहता है कि भाई पिछला गुनाह समझ में आता है, एक साल पिछला गुनाह माफ हो गया क्योंकि गुनाह किए थे वो माफ हो गया, लेकिन आने वाला साल एक साल गुनाह अल्लाह के साथ उम्मीद रखा जा रहा है कि अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। इसका मतलब हम लोग गुनाह करते रहे और गुनाह माफ होते रहे क्योंकि हम रोजा रख लिया 9 ज़िलहिज्जा का। नहीं मेरा भाई, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आइंदा साल अल्लाह तबारक ताला आपको नेकी के तरफ ज्यादा माइल करवाएंगे और गुनाहों से आपके दिल में घिन और नफरत अता करवाएंगे। इसलिए एक साल और एक साल पिछले गुनाह के बारे में हदीस मुबारक फजलत आई है। अब रही बात कि हम 9 ज़िलहिज्जा किस दिन पड़ रहा है, अगर हम कैलेंडर सामने देखेंगे, सामने हमारा कैलेंडर है, हमारे गांव का है, तो 26 तारीख मंगल के दिन ये माह ज़िलहिज्जा की 9 तारीख नहीं है, बल्कि 27 तारीख बुध के दिन, 27 में बुध के दिन 9 ज़िलहिज्जा है। तो अगर खास करके आप अगर 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखना चाहते हैं तो आप बुध की दिन रोजा रखना है, यानी मंगल के रात को आपको सहरी करना है। मंगल की रात को आपको सहरी करना है और बुध के दिन आपको रोजा रखना है, और बुध के दिन 9 ज़िलहिज्जा है। और फिर जुमरात के दिन 28 तारीख को आपका ईद उल अज़हा की नमाज है। तो खैर खुलासा कलम है ये कि 2026 में 9 ज़िलहिज्जा मई महीने के 27 तारीख को है, मई महीने के 27 तारीख को है। हम और आप इस रोजे को खूब से खूब रखने की कोशिश करें। अब इसमें नियत मुख्तसर समझ लें। देखिए, ये नफल रोजा है। इस नफल रोजे में आप सुबह जो गुरूब आफ्ताब, तुलुए आफ्ताब नहीं बल्कि जवाल से पहले पहले, अगर घड़ी के टाइम ले जाए 11 बजे से पहले पहले आप अगर नियत करना चाहें तो नियत कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं। रमजान का रोजा और इसी तरह आपका नफल रोजे, इसके बारे में डिस्काउंट दिया गया है कि आप अगर सहरी से लेकर 11 बजे तक कुछ खाते पीते नहीं है या कोई मुफ्त सलात, रोजा का तोड़ने वाला कुछ अमल करते नहीं है, तो फिर आप 11 बजे से पहले पहले अगर नियत कर ले तो रोजे का, तो आपको रोजा हो जाएगा। कोई कराहत कोई का बात नहीं है। तो